नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात पुलिस नई भर्ती 2024 के बारे में। अगर टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 1272 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है। इसमें एसआई के पोस्ट भी हैं, आर्म पुलिस के भी हैं, अनआर्म पुलिस के भी हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन 12th की परीक्षा रखी गई है। 12th की परीक्षा जिस कैंडिडेट ने उत्तीर्ण कर ली हो वो फॉर्म फिल कर सकता है। एसआई की पोस्ट के लिए जो न्यूनतम एज है वो 20 साल है। न्यूनतम एज 20 साल, ठीक है। और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर बढ़कर हो जाता है जो ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है। इस प्रकार की अगर आपने कोई सी डिग्री कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं एसआई के लिए। अगर मैं बात करूँ फॉर्म कब से कब तक फिल हो सकते हैं तो 4 अप्रैल से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए थे और 30 अप्रैल तक, अगर मैं आज की बात करूं तो आपके पास में मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ है। आप अपना समय रहते फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो, गुजरात पुलिस में अदर स्टेट वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं आपकी एज की, न्यूनतम एज, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, निबंध भी है, इस चीज़ का ध्यान कर लेंगे, निबंध भी है, ठीक है। सिलेबस की, फिजिकल की, जीके जीएस और गुजराती लैंग्वेज। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि हमारी हाइट कितनी चाहिए और हम अदर स्टेट वाले हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। कल रात का लाइव सेशन नहीं हो पाया, थोड़ा तबीयत खराब थी, लेकिन आज रात को 9 बजे लाइव सेशन के माध्यम से मिलेंगे। तो रात को 9 बजे लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है छोटी सी। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात पुलिस नई भर्ती 2024 के बारे में। अदर स्टेट वालों की भूमिका। देखो, एक्चुअली होता क्या है, मैं अगर यूपी से हूँ, आप झारखंड से हो, आप गुजरात के हो या आप महाराष्ट्र के हो, तो आप जानना चाहते हो कि भैया अदर स्टेट की जैसे वैकेंसी निकली हैं, हमारे स्टेट में तो निकलती हैं लेकिन अगले स्टेट में निकली हैं, तो क्या मैं अदर स्टेट में फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो गुजरात पुलिस, मेघालय पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी स्टेट की पुलिस हो, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए, छत्तीसगढ़ के तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा था कि अदर स्टेट वालों की ये वैकेंसी नहीं है, लेकिन बाकी जो स्टेट की वैकेंसियां हैं अगर नोटिफिकेशन में उल्लेखित ना हो तो आप सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, बशर्ते कुछ उसमें नियम होते हैं, आप सभी कैंडिडेट को वो फॉलो करने होते हैं। जैसे गुजराती एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जो कैंडिडेट गुजरात के बाहर के किसी भी स्टेट के हैं फॉर्म फिल कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन उनको जो आरक्षण है 5% या 10% का, तो वो उन्हीं वैकेंसी में जनरल कैटेगरी में जाकर काउंट हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं गुजरात पुलिस में या जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, इसी असमंजस में कि मेरा फॉर्म फिल होगा या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आप सभी कैंडिडेट इस चीज़ को नोट कर लेंगे कि गुजराती लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम होना है। एग्जाम गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज में होना है, तो ये 2 लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया पेपर फर्स्ट। पेपर सेकेंड स्पेशली गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। पेपर जो आएंगे, क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक अलग जो पेपर फर्स्ट है वो गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसमें ऑफिशियली स्पेशली अगर मैं बात करूं तो गुजराती और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ये जो निबंध है ये आपको इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये आपको गुजराती आती है तो गुजराती में लिख सकते हैं। 350 शब्द का 30 नंबर का इसमें आपको निबंध भी लिखना पड़ेगा। आपका जो फिजिकल है, यहाँ पर मैंने लिखा है फिजिकल का जो भी क्राइटेरिया है आपको सिर्फ पास करना है। सबसे पहले आपके सिलेक्शन प्रोसेस में पहला चरण आपका फिजिकल का ही होगा, तो इसलिए आप कम से कम पहले फॉर्म तो फिल करें। मैं आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि समय रहते आप अपना फॉर्म फिल करें, उसके बाद की जो बात है वो देखी जाएगी, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप चाहेंगे तो 30, 40, 45, 50 दिन में आप गुजराती भी सीख सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, गुजराती लैंग्वेज भी समथिंग मिलती हिंदी से होती है, बस थोड़े से शब्दों का फेर होता है उसमें, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे, गुजराती वर्णमाला को भी आप समझ जाएंगे निश्चित ही। और इंग्लिश जिस कैंडिडेट की, ठीक है, उसके लिए तो एडवांटेज है, ठीक है। आप इंग्लिश में अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजिकल की, तो पहले फिजिकल का क्राइटेरिया आप सभी को पास करना है। देखो, 12,472 पोस्ट हैं मेल एंड फीमेल की, अदर स्टेट वालों की, गुजरात वालों की, ठीक है। और जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहते हैं इसमें, तो इस चीज़ को ध्यान कर लेंगे कि सबसे पहले जो आपका फिजिकल है, आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है, उसका आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप फिजिकल क्वालिफाई हो गया। उसके बाद में ये जो पेपर सेकंड होगा, सॉरी पेपर फर्स्ट होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है पेपर फर्स्ट 200 नंबर का होगा ना, तो 200 नंबर में पार्ट ए
और पार्ट बी होगा। ठीक है, पार्ट ए में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूं तो इंग्लिश के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, निबंध हो जाएगा। सिलेबस की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ना कोई परेशान होगा। सिलेबस की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, ताकि अच्छा रेस्पॉन्स तो मिल सके ना। तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सिलेबस की, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आप सभी कैंडिडेट को गुजराती और इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। गुजराती और इंग्लिश का जो पेपर है वो 100 नंबर का अलग से होगा, इस चीज़ को नोट कर लेंगे। इसमें पास होना जरूरी है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 100 में से 33 नंबर आप ले आए गुजराती और इंग्लिश में, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 4 अप्रैल से फॉर्म फिल हो चुके हैं, 30 अप्रैल तक आप सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन न्यूनतम 12th है। एसआई के लिए 20 साल है न्यूनतम। टोटल पोस्ट 12,472 मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। अगर मैं एज की बात करूं तो 30/4/1991 से आपका डेट ऑफ बर्थ पहला नहीं होना चाहिए और 30/4/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं न्यूनतम एज 18 साल, न्यूनतम एज है 18 साल। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूं तो गुजरात पुलिस जो भर्ती बोर्ड है उसके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा SC ST को, बाकी 10 साल का भी है उसमें। ठीक है, आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, किसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेडिकल की वीडियो, सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियो, सिलेबस की वीडियो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आप सभी का रेस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो आप सभी कैंडिडेट लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। हाइट की मैं बात करना भूल गया, 165 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन है हाइट का भी 160, 162, फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी नमस्ते, जय हिंद।